स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, चक्कास होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स का पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इसमें कोई भी पॉइंट हमसे नहीं रहेगा, कोशिश करेंगे, ठीक है, कि इसमें हम इस तरह ऐसी ऐसी बातें करें जो कि आपके बुक में बिल्कुल भी नहीं है। ये लेक्चर फेडरल बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, केपी बलोचिस्तान पंजाब बोर्ड, सारे स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे केपीके बोर्ड के लिए, जो कि केपीके बुक्स में है, उन बच्चों के लिए करेंगे। फिर बाद में हम आएंगे फेडरल बोर्ड में जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर हम इसमें ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि इंडिया स्टूडेंट्स है उनके लिए भी हेल्प आउट हो सकते हैं, जीट और नीट उन स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया हम केपीके बोर्ड के लिए क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि केपीके बोर्ड में बहुत सिंपल है। तो फिर हम फेडरल बोर्ड और जो जीट नीट के स्टूडेंट हैं उनकी तरफ जाएंगे, सही है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पोलराइजेशन ऑफ लाइट की तरफ। इससे पहले लेक्चर में पहले लेक्चर्स आप देख सकते हैं, हाइगन या हाइजीन प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है कि इस साइंटिस्ट आया हाइजीन, उसने वेव नेचर ऑफ किसको प्रूव किया, लाइट को प्रूव किया, ठीक है। तो उसने हमारे पास उसमें कुछ गलतियां थी, वहां पे भी हमने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा कि हाइजीन प्रिंसिपल जो था उसने हमारे पास जो लाइट लिया था, उसने कहा था कि ये मैकेनिकल वेव्स है। क्या है? मैकेनिकल वेव्स है। हालांकि मैकेनिकल वेव्स, लाइट मैकेनिकल वेव्स नहीं है, लाइट हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स है, सही है। मैकेनिकल वेव कौन से वेव्स होते हैं आपको पता है? मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसके लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। लाइट को तो मीडियम की जरूरत होती ही नहीं है। तो वहां पे हाइजीन प्रिंसिपल की ये कुछ गलतियां थी, ठीक है, जो उसने की थी कि उसने मैकेनिकल वेव लिया था और मैकेनिकल में फिर उसने लॉन्गिट्यूडिनल वेव लिया था। तो ये हाइजीन प्रिंसिपल में हमने डिटेल से डिस्कस किया है, आप जाके वो टॉपिक आप देख सकते हैं, सही है। तो स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट को। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में जाने से पहले हम सीखते हैं अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। दोनों आप कह सकते हैं। बाज बुक में ऑर्डिनरी लाइट है, जो कि केपी बुक से, पंजाब बुक से, और जो कि जीट नीट के स्टूडेंट है इंडिया, उसने अनपोलराइज लाइट लिखा है। तो दोनों डिस्कस करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास अनपोलराइज लाइट क्या है और पोलराइज लाइट क्या है। तो मैं हेडिंग दे देता हूं कि अनपोलराइज लाइट है हमारे पास क्या है। तो पहले हम नोट्स भी साथ में बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को मिल सके। अगर नोट्स सही से नहीं बने बोर्ड के लिए तो फिर मैं अपने फेसबुक पेज पे इंशाल्लाह इसके टॉपिक के नोट्स, हर टॉपिक के नोट्स में क्या करता हूं, मैं अपलोड कर देता हूं, ठीक है। तो पहले हम हेडिंग दे देते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अनपोलराइज लाइट या इसको हम ऑर्डिनरी लाइट भी कहते हैं। कौन सा लाइट? ऑर्डिनरी, ठीक है। या आप दरमियान में कि और ऑर्डिनरी लाइट। अच्छा बच्चों, अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वाइब्रेशन होती है, ठीक है, या वो लाइट होता है, या वो वेव्स होते हैं, क्योंकि लाइट इज अ वेव नेचर। तो हम अगर वेव की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइट इज डुअल नेचर है, बहुत पार्टिकल नेचर एंड बहुत हमारे पास क्या है, लाइट वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर, जो कि हमने प्रूफ करेंगे सेकेंड ईयर के केपी बुक्स में। आइंस्टाइन की इक्वेशन है उसको हम प्रूव करते हैं, जिसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ठीक है। वहां से आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेक्चर अपलोड करेंगे। तो अगर वेव की बात करेंगे तो वो वेव्स या वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेशन करती है, जिसकी सिमेट्री आर डायरेक्शन में हो। सिमेट्री का मतलब कि हर तरफ, हर एंगल पे उसका क्या हो, डायरेक्शन हो। ऐसे लाइट्स को हम कहते हैं अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज लाइट, क्या लिखते हैं, ऑर्डिनरी लाइट, ये मार्कर थोड़ा न्यू है तो इसको मैं चेंज करके ये वाला इस्तेमाल करते, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट, द वाइब्रेशन
द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन तो आप जानते हैं, द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप वेव्स भी कह सकते हैं, ठीक है, अकर सिमेट्रिकली, occurs symmetrically in all direction। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन, आर डायरेक्शन इन प्लेन परपेंडिकुलर, इन प्लेन, एग्जाम्पल से सीखते हैं, ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेना। इन प्लेन परपेंडिकुलर, इन प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, टू डायरेक्शन ऑफ propagation of light। एग्जाम्पल सीख ले, ठीक है, टेंशन नहीं ले। अच्छा, क्या मतलब यहां देखिए डेफिनेशन को, ऑर्डिनरी लाइट द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अकर सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इन प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। किस तरह, यहां पे देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका एग्जांपल आप सनलाइट भी ले सकते हैं, या कैंडल, शम्मा, शमे से जो हम शम्मा शम्मा जो होते हैं उससे जो हमारे पास लाइट निकलती है वो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है, हर डायरेक्शन में उसका क्या होता है, ये लाइट वेव्स क्या होती है, वो जाते हैं, ठीक है, जैसा सनलाइट है, अब ये तो नहीं कि सनलाइट सिर्फ वहां से आके एक जगह पे होते, बल्कि वो पूरे हमारे पास अर्थ जितना भी है सही है उस पर क्या होती है, हर सिमेट्री में उसका डायरेक्शन हमारे पास होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल डायरेक्शन भी होता है, ए से भी होते हैं, ए से भी होते हैं, ए से हर डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप वेव्स का, लाइट का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं एक ऑर्डिनरी या अनपोलराइज्ड लाइट को, ठीक है, देखिए ये फॉर एग्जांपल अनपोलराइज्ड लाइट है, जो कि हर हर सिमेट्री में इसका हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है, हर सिमेट्री में हमारे पास क्या है, इसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, अब पोलराइज्ड लाइट क्या होगा वो तो हम डिटेल से सीखेंगे। ये जो एग्जांपल है हमारे पास, ये क्या होगा, ये हमारे पास अनपोलराइज लाइट के बारे में होगा, किसके बारे में होगा, अनपोलराइज लाइट के बारे में। ऑर्डिनरी लाइट क्या है हमारे पास बच्चों, देखिए वो लाइट जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है, या आप कह रहे कि वेव या पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो आल डायरेक्शन में होती है, उसकी सिमेट्री आल डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ऐसे लाइट को हम कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। इसमें हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, ए से भी होता है, ए से भी होता है, ए से भी होता है, हर डायरेक्शन, हर सिमेट्री में हमारे पास ये लाइट्स क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो उस इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। अब पोलराइज लाइट क्या होती है, ठीक है, पोलराइज लाइट हम हेडिंग दे देते हैं, दरमियान में सनलाइन खींचते हैं, ठीक है, इसको अलहदा कर देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं पोलराइज लाइट, ठीक है, क्या देते हैं, पोलराइज लाइट। फिर पोलराइजेशन की तरफ आते हैं, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट, GHT। अच्छा, पोलराइज लाइट से में जाने से पहले हम एक टर्म सीखते हैं, पोलराइजर या पोलराइट। बच्चों पोलराइजर या पोलराइट हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा क्रिस्टल है, आप केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसको हम टोरमलीन क्रिस्टल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोरमलीन क्रिस्टल फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में ही, कि इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल अलाइन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल का एक बहुत बड़ा चेन होता है जो कि एक खास डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइन होते हैं, पड़े होते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को, इस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, टोरमलाइन क्रिस्टल कहते हैं या पोलराइट कहते हैं, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये टर्म लिखवा देता हूं, क्योंकि बाज़ औक़ात पूछे जाते हैं कि व्हाट इज टोरमलाइन या व्हाट इज पोलराइट, तो आप दोनों भी कह सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोलराइड, ठीक है, क्या लिख देता हूँ, पोलराइजर या पोलराइड, आप दोनों कह सकते हैं, ठीक है। आप नोट्स लिखा करें, पोलराइजर या पोलराइड या टोरमलीन, मैं सिर्फ एक लिखता हूं ताकि टाइम हमारे पास क्या हो, वीडियो लॉन्ग ना हो।
तो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन, इट आप लिखे कंसिस्ट इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, ये न्यू मार्कर पता नहीं कल ही तो खरीदे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन, ये भी मैं दूसरे उठा देता हूं, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, long chain molecules align in particular direction is called what हो, is called polarized। ठीक है, इसके एग्जांपल में हमारे पास टॉर्मेलिन क्रिस्टल आते हैं, निकल प्रिज्म ये वगैरह इसके एग्जांपल है। ठीक है, पोलराइड के। ठीक है, टॉर्मेलिन मैंने आपको पहले बता दिया, प्रिज्म भी आप लोग जानते हैं, और टॉर्मेलिन आपने केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूल की जो चेन होती है उसका खास पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। इस तरह ये नहीं है कि डायरेक्शन उसका कोई मतलब ऑर्डिनरी लाइट की तरह नहीं होता कि हर सिमेट्री में उसका डायरेक्शन होता है, उसका एक खास डायरेक्शन हमारे पास होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइड कहते हैं। अच्छा बच्चों, पोलराइड के जरिए हम लाइट को पोलराइज करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट को हम पोलराइज किस तरह करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ पोलराइड। पोलराइड को रखते ही किसके सामने रखते हैं, ऑर्डिनरी लाइट के सामने रखते ही, तो जो फिर उससे लाइट हमारे पास होगा, जो वेव्स पास होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, वो हमारे पास क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, फिर हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट की डिफिनीशन को लिखते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं टॉर्मेलिन। ठीक है, आप लिखे टॉर्मेलिन, निकल, ठीक है, या निकल प्रिज्म लिखे, निकल प्रिज्म बना होता है लेकिन निकल का होता है। सही है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास है एक क्या है, एक ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, क्या है, एक ऑर्डिनरी लाइट है। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। सही है। अच्छा, एक ऑर्डिनरी लाइट है, क्या है, एक ऑर्डिनरी लाइट है। सही है। इस ऑर्डिनरी लाइट, इससे हमारे पास क्या, मैंने सामने क्या लगा दिया, मैंने पोलराइड को लगा दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पोलराइड का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने पोलराइड लगा लिया। ठीक है, पोलराइड लगाते ही, अच्छा ये मैंने इसके सामने पोलराइड लगा लिया। अब पोलराइड में अगर आपके जो अलाइनमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, सॉरी वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो इससे हमारे पास सिर्फ वो लाइट पास होगा जो यहाँ पोलराइड में डिस्ट्रीब्यूशन होगी। कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसमें वर्टिकल अलाइनमेंट हुई है। ठीक है, इस पोलराइड में चेन की, तो यहां से देखिए इसमें इस ले लाइट जब आएगा यहाँ पे इस पोलराइड की तरफ, ठीक, ऑर्डिनरी लाइट, तो इससे सिर्फ वो लाइट पास होगा जो कि यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। कौन से डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो देखिए वर्टिकल में पहले ये भी पास होगा, हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल भी पास नहीं। हॉरिजॉन्टल तो ये पोलराइड इसको क्या करेगा, वापस रिफ्लेक्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ देखिए इसका, यहाँ देखिए एक वर्टिकल है, ये तो पास हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल भी पास नहीं होगा क्योंकि ये इसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा। एक इस तरह है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो पोलराइड से पास हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक इस तरह पड़ा है, तो इसका भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट पास हो जाएगा इस पोलराइड से, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट के वर्टिकल कंपोनेंट्स है इस वेव्स के, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इस लाइट के वो पास हो जाएंगे पोलराइड से। ठीक है, और एक खास डायरेक्शन में सारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे वर्टिकल है तो जितने भी लाइट इस तरफ आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, वो हमारे पास एक ही सिमेट्री के होंगे। ठीक है, एक ही सिमेट्री के होंगे, सारे हमारे पास क्या होंगे, वर्टिकल होंगे। कौन से होंगे, वर्टिकल होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या कर लिया, लाइट को पोलराइज करिए, एक ही डायरेक्शन में सबको लेकर आए। ठीक है, जितने भी लाइट थे, ठीक है, यहाँ से जितने भी वर्टिकल लाइट हमने सारे क्या कर दिए, एक ही डायरेक्शन में लेकर आए। यहाँ पे सारे डायरेक्शन क्या है, हर डायरेक्शन में लाइट क्या है,
सिमेट्री सिमेट्री हर डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पे देखिए सारे लाइट जितने भी लाइट्स है वो हमारे पास सब के सब क्या है, वो हमारे पास वो वर्टिकल डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं, यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, आपने हेडिंग के साथ देने के लिए अनपोलराइज्ड लाइट। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, ठीक है, शायद 1 घंटे तक पहुंच जाए, क्योंकि इसमें कीबोर्ड वालों के लिए छोटा है, ये भी खत्म हो जाएगा कुछ 10 मिनट बाद। लेकिन फिर अगर वो लोग सीखना चाहते आगे तो वो सीखे, अच्छी बात है, सही है। ये हमारे पास क्या है, पोलराइड है, क्या चीज है, पोलराइड हमने रख दिया। और ये जो लाइट आया हमारे पास क्या है, पोलराइज लाइट है। कौन सा लाइट आ गया, पोलराइज्ड लाइट आ गया। ठीक है, अच्छा, अब आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पे तो आपने वर्टिकल लगा पोलराइड रखा हुआ है, अगर आप हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रखे तो हॉरिजॉन्टल के लिए कैसे होगा। तो चलो वो भी बना देते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है, सही है, बना देते हैं। आपने कोई भी टेंशन नहीं लेना, सही है, बस आप वीडियो को गौर से देखें, इंशाल्लाह आपको हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों मैंने दोबारा क्या रख दिया, पोलराइड को रख दिया, क्या रख दिया, पोलराइड को रख दिया। लेकिन इस बार यहाँ पे वर्टिकल हमारे पास क्या थे, वर्टिकल कॉम्बिनेशन था। अब यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो बच्चों यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जितने भी होंगे, ये वर्टिकल कंपोनेंट जैसे आएगा ये तो इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये इससे पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हॉरिजॉन्टल है हमारे पास। इसका जो है, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पास होगा और वर्टिकल कंपोनेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पास हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल के लिए इस तरह बनेगा पोलराइज्ड लाइट और हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास बनेगा इस तरह डॉटेड। तो जहां पे भी आपको डॉट्स नजर आएंगे, इसका मतलब यह है कि इस पोलराइड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल हुआ है, और यहां से जो लाइट ऑर्डिनरी लाइट आया हुआ है उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ है, पोलराइज्ड हुआ है, बाकी वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास इसका क्या हुआ है, वो रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है। आप फिर इसी को इस तरह नाम दे अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइड, और ये जो डॉट डॉट है हमारे पास क्या होगा, पोलराइज्ड लाइट होगा। तो अब हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट की डिफिनीशन आखिर है क्या। तो इन पोलराइजेशन ऑफ लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट का हेडिंग दे दे या आप जो भी देते हैं आपकी मर्जी है। ठीक है, लाइट इन विच, या पोलराइजेशन ऑफ लाइट इन विच आप लिखे, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट in which इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन, इस EF का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव का, पार्टिकल वेव का भी वाइब्रेशन कैसे, लाइट का भी कह सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। लेकिन अगर बेस्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो ये थोड़ा हमारे पास क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि इंडियन बुक में भी हमारे पास ज्यादातर यही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन occurs only in one direction। ठीक है, in a plane perpendicular to the direction of propagation। प्रोपेगेशन। और इंसान उनके लिए ही क्यों रोता है, ठीक है, जिनको वो सबसे ज्यादा दुख देता है। बस ये तो लाइफ है, क्या कर सकते हैं, पढ़ो, ये तो शायर और शायरी है, हमारा मकाम है। ठीक है बच्चों, डिफिनीशन आप लोगों ने सीख लिया। यहाँ देखिए डिफिनीशन किस तरह है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन अकर इन ओनली इन वन डायरेक्शन। अब यहाँ देखिए
अनपोलराइज लाइट था, हमने पोलराइज को रखा विद द हेल्प ऑफ पोलराइज, हमने इस ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज कर दिया। यहाँ सिमेट्री आर डायरेक्शन में थी, यहाँ सिर्फ वर्टिकल है, यहाँ सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। अगर आप यहाँ पे इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास इस तरह क्या बनेंगे, मतलब ये हुआ कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट में सिर्फ जो लाइट का जो डायरेक्शन होगा वो सिर्फ एक ही होगा, उसकी सिमेट्री आर डायरेक्शन में नहीं, या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा या ए से होगा या ए से होगा या थोड़ा ए से होगा, बस एक ही डायरेक्शन में इसकी क्या होगी हमारे पास वो डायरेक्शन होगी, ठीक है, लाइट की, पोलराइजेशन ऑफ लाइट की। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों प्रोडक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो कि केबीके बुक की तरफ से है। पहले हम जाएंगे क्योंकि उस स्टूडेंट्स के लिए इनका एग्जाम आ रहा है, तो उनके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, फिर बाद में हम डिटेल से जाएंगे, ठीक है। बहुत मजेदार है, इस पोलराइज अनपोलराइज लाइट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चंस है, इसके यूजेस है, बहुत ज्यादा मतलब जबरदस्त टॉपिक आने वाला है, सही है। अच्छा, यहाँ पे आप केबीके के बुक में सॉरी एक वो बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, उसको कोशिश करते हैं उसको हम बनाएं। तो बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट हुआ है हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ लाइट का, कि अगर आप ट्रांसवर्स वेव को पास करते हैं, ठीक है, किस वेव को, ट्रांसवर्स वेव आपको पता है वो वेव जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, और जिसको हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है प्रोपगेशन ऑफ वेव का जो डायरेक्शन है और पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है, दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इस वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो पहले उसको हम डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी उसमें नहीं है। देखिए हमारे पास बनाया है एक दो आप डब्बे कहते हैं, बॉक्स कहते हैं, सही है, एक दो बॉक्स इस तरह बनाए हुए हैं, सही है, 2 बॉक्स बनाए हुए हैं, और इसमें जो हमारे पास वो हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो वर्टिकल है। किस तरह है, वर्टिकल है, ठीक है। और इसके साथ बिल्कुल इसी यहाँ पे भी एक दूसरा बनाया हुआ है, जिसमें भी हमारे पास क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कैसे हुआ है, वर्टिकल, इस तरह हुआ है, वर्टिकल हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास एक मैंने यहाँ रस्सी पकड़ी हुई है, ठीक है, हाथ में, यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे रस्सी पकड़ी हुई हाथ में। यहाँ पे देखिए इस पोलराइड में दोनों में या दोनों बॉक्स में, ए बी आप कहे, ए पी आप कहे, आप इसको जो भी नाम देते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। ए बी बॉक्स में दोनों में हमारे पास वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब पोलराइड में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रस्सी पकड़ी है, मैंने रस्सी को क्या कर, जर्क कर दे दिया, इस तरह जर्क दे दिया, तो वेव्स प्रोड्यूस हो गए ना, वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स क्या हो गए, देखिए पार्टिकल इस तरह हो रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस तरह, इस तरह है, पार्टिकल ऐसे, तो दोनों में कौन सा है, परपेंडिकुलर है, 90 एंगल बन रहा है। तो यहां से जैसे वर्टिकल कंपोनेंट पास हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स ए में भी हमारे पास क्या वर्टिकल कंपोनेंट है, तो यहाँ इन दोनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, तो ये वेव हमारे पास आसानी क्या हो जाएंगे, आगे पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह करें कि यहाँ पे मेरे पास क्या करें, यहाँ पे बॉक्स में आप हॉरिजॉन्टल बना दे, क्या बना दे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करें, और यहाँ दोबारा आप क्या करें, वर्टिकल बना दे, क्या बना दे, वर्टिकल बना दे, क्या बना दे, वर्टिकल बना दे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने दोबारा क्या रस्सी को क्या कर दिया, जर्क कर दे दिया, ऐसे। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये वेव्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसको, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, पास, तो ये वेव बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। इसको आप ए डैश नाम दे दे, बी डैश नाम दे दे, या आप इसको और भी नाम दे सकते हैं, एपी दे दे, जो भी देना है, ठीक है, आप दे सकते हैं। तो ये हमारे पास केबीके बुक में एक्सपेरिमेंट है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव पास होगा, यहाँ से ट्रांसवर्स वेव में लॉन्गिट्यूडल वेव में चला गया, इसमें चला गया लॉन्गिट्यूडल वेव में, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इसने क्या कर, रिफ्लेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे वर्टिकल है। यहाँ से तो वर्टिकल कंपोनेंट पास हो गया है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल है नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल है। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल को करेगा, अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास आता है प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट।
पोलराइज लाइट आप किस तरह उसकी प्रोडक्शन हम किस तरह करते हैं, तो ये सिंपल आसान है। यहाँ आपके बुक में चार दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज लाइट, और क्या प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज लाइट में हमारे पास आपके बुक में, हमारे बुक में चार तरीके दिए हैं, ठीक है। एक है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस, तीसरा है रिफ्लेक्शन थ्रू क्रिस्टल, और चौथा है स्कैटरिंग बाय टीनी पार्टिकल। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन बाय पोलराइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपका सेकंड नंबर है। और सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, सही है। तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, और पोलराइजेशन बाय लाइट में हमारे पास स्नेल्स लॉ का यूज आता है, और ब्रेसवेल लॉ को हम प्रूव करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन ब्रेसवेल लॉ एंड आंसर इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन। तो इतना आसान है कि अगर आप गौर से ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह आप कहेंगे सर ये तो जिस तरह लोग पानी पीते हैं अफ्तारी में शू 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 जल्दी है, इस तरह हमारे पास ब्रेसवेल लॉ भी है, ठीक है। तो आसान पोलराइजेशन ऑफ लाइट में सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या है, नंबर ए हम दे देते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अच्छा, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास यही कंसेप्ट है जो कि पहले हमने पढ़ा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ऑर्डिनरी लाइट ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, ऑर्डिनरी लाइट ले लिया। ऑर्डिनरी लाइट मैंने ले लिया, और इसको मैंने एक पोलराइड से क्या कर दिया, पास कर दिया। क्या कर दिया, एक पोलराइड से पास कर दिया। बच्चों आप पोलराइड जो भी ले सकते हैं, ठीक है। आप वर्टिकल वाला भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला भी ले सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे मैंने वर्टिकल वाला पोलराइड क्या ले लिया, ठीक है, एक पोलराइड ले लिया, और मैंने दूसरा भी ले लिया, ठीक है। आप जिस तरह ही बनाते हैं, आपको जो पसंद हो बस आप बना दे। थोड़ा ये गलत हो गया, सबर करें, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, सही है। आप सही हो गया, सही है। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे ही बनाए, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास क्या है, वर्टिकल है। क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा है, वर्टिकल है। अब थोड़ा प्यारा प्यारा बने। अब आपको पता है यहाँ से ऑर्डिनरी लाइट है, तो यहाँ पे वही कंपोनेंट पास होगा जो कि हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल होगा। तो यहाँ पे जितने भी लाइट्स वो पोलराइज होगा, आप उसको पोलराइड करेगा, तो ये हमारे पास क्या, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। इस पोलराइड में भी हमारे पास क्या हुआ है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो यहाँ पे जितने लाइट यहाँ पे आए हुए हैं वो सारे के सारे इससे पास हो जाएंगे, क्योंकि ये भी वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसी तरह वर्टिकल आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा देखिए, ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी या अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पोलराइड है। क्या है, पोलराइड। मैं नाम देता हूं, ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया। ये फिर मैंने क्या रख दिया, पोलराइड रख दिया, और ये फिर हमारे पास क्या हो गया, पोलराइज लाइट दोबारा हमारे पास क्या हो गया, निकल गया। इसको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलेक्टिव ऑब्जर्प्शन, सही है। अब दूसरा हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट है। अब मैंने यहाँ पे सर, मैंने यहाँ पे रख दिया, एक पोलराइड को रख दिया, और दूसरा भी मैंने रख दिया जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। क्या है, हॉरिजॉन्टल है, सही है।
इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बच्चों वो वर्टिकल है पहले में, और दूसरे में हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इसमें मैं क्या कर देता हूँ, वर्टिकल लिख देता हूँ, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कौन सा हुआ है, हॉरिजॉन्टल हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि यहां से ये जो अनपोलराइज लाइट है ये जब पास होगा यहां से आएगा तो ये पोलराइट सिर्फ वर्टिकल कंपाउंड को क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो मेरे पास यहां से क्या होगा, वर्टिकल कंपाउंड क्या हो जाएंगे, अलाउ हो जाएंगे, चलिए आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट हैं, जिस डायरेक्शन जिस लाइट भी है, जितने वे भी है, उसके वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, अलाउ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास अब हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में तो हॉरिजॉन्टल कोई कंपोनेंट है नहीं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो वेव्स आएगा वो इस तरह फिर आएगा डॉट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी लाइट पास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। तो इसने जितने भी लाइट है वो वापस क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। रिटन वर्क जो है वो हम करेंगे, सही है, वो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो हम क्या करेंगे वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब आते हैं हम रिफ्लेक्शन बाय पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, या एक्सप्लेन या प्रूफ या डिस्क्राइब या जो भी आता है क्वेश्चन जिस तरह भी आता है, तो बस मतलब एक ही होगा, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। हमने यहाँ पे देख लिया कि बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हम ऑर्डिनरी लाइट को या अनपोलराइज लाइट को किस तरह पोलराइज करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ पोलराइट। अब यहां पे दूसरा इसका मेथड ये है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के जरिए भी रिफ्लेक्शन के जरिए भी हम ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। आप उसके लिए अब इसके लिए किसी भी पोलराइट की जरूरत नहीं है। तो हम किस तरह करेंगे, चले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग दे देते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। क्या देते हैं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको जरा गौर से देखिए, ये पार्ट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड में आता है। यहाँ पे हम रेस्ट वाला भी अब पढ़ेंगे, ठीक है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो आप जानते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तो आपने कहाँ पे पढ़ा है, ग्रेड 10 में भी पढ़ा है। तो ये तो आपको आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता तो आप ग्रेड 10 का बुक उठाए पहले और वहां पे जरा इसको सीखे, सही है, क्या करें, सीखे। पहले हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन किस तरह लिखते हैं, व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, व्हेन, डिफिनेशन लिखते हैं, व्हेन light when light is reflected from transparent surface, ट्रांसपेरेंट सरफेस में हमारे पास क्या आता है, लाइक ग्लास हो गया, ठीक है, लाइक ग्लास, ठीक है। जिस तरह ग्लास हमारे पास ट्रांसपेरेंट सरफेस वो होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, उससे पास भी होता है, ठीक है। इससे अब क्या लिख सकते हैं, लाइक ग्लास, ठीक, लाइक ग्लास, सही है। अच्छा, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज partially the reflected light is partially polarized partially polarized in horizontal direction, in a horizontal direction, समझाता हूं, ठीक है। डिफिनेशन का अभी आपको खुद समझ आ जाएगा। क्या है कि व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट सरफेस, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ग्लास है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, वहां से लाइट आ गया
और इस ट्रांसपेरेंट सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, लाइक ग्लास यहाँ पे पड़ा है या जो भी है, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज, जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है, ट्रांसपेरेंट है तो कुछ लाइट इसके अंदर गया होगा, कुछ अंदर गया होगा, कुछ लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारे पास पार्शियली, फुली नहीं, पार्शियली क्या होगा, हमारे पास पोलराइज्ड होगा। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन कहते हैं। किस तरह, डायग्राम की तरफ आते ही कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इंसिडेंट वेव आ रहा है। ठीक है, इंसिडेंट वेव है और ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है। यहां पे मैं जो बनाऊंगा तो इस तरह बनाऊंगा। ठीक है, ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है, डॉट डॉट हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है लाइट का, और ये जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सही है, इस तरह भी बना सकते हैं, डॉट के जरिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे डॉट बनाएंगे तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा, सही है। इस तरह, अगर आप लोगों को कोई मसला नहीं है, हो भी तो हम क्या करें, सर आप क्या करें, सर ये क्या कह रहे हो, हाय हाय हाय, हल हल सॉल्व करें, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करें। जी 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 जी, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अपना टेंशन नहीं लेना, देना है टेंशन, किसको देना है, एग्जामिनर को टेंशन देना है कि सर हमें सब कुछ आता है, आप नकल छोड़े या ना छोड़े। ठीक है, हमें सब कुछ आता है, ये हमें आता है, डोंट वरी। अच्छा, ये जो हमारे पास, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये जब भी साइड से लाइन बनाते हैं तो वो टेढ़ा ही आता है। अच्छा, ये थोड़ा साफ कर देते हैं। अच्छा, सही हो गया। अच्छा बच्चों, यहाँ फॉर एग्जांपल मेरे पास नीचे जो है वो ट्रांसपेरेंट वाटर है, या जो भी आप ले रहे हैं, बस एक ट्रांसपेरेंट क्या है, सरफेस है, सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस तरह लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर एयर है, हवा, सही है, क्योंकि एयर से आ रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, यहाँ हमारे पास नीचे वाटर है, चाहे वाटर में भी हमारे पास कुछ हद तक लाइट क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। अब कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा या कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोनों होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, दोनों होगा। तो आपको पता है जब भी हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर होती है, वेव्स एंटर होती है, तो वो उसका जो एंगल होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, वो नॉर्मल की तरफ क्या होता है, बेंड होता है। क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट है। इंसिडेंट एंगल को हम डिनोट करते हैं आई पी से, इस चीज से, आई पी। और इसको भी हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को भी हम किस चीज से, आईपी से ही डिनोट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एंगल थीटा है और यहाँ जो एंगल थीटा है वो आपको पता है बाय लाइफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है इसको मैं आर से नोट कर देता हूँ, और रिफ्रैक्शन को, इसको रिफ्रैक्शन को। अब बच्चों देखिए, लिखा है रिफ्लेक्शन लाइट पार्शियली पोलराइज्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगा वो ज्यादातर पोलराइज्ड होगा, लेकिन पार्शियली होगा। ज्यादातर हमारे पास कौन सा कंपोनेंट जाएगा, वो जाएगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कौन सा है, डॉट वाला है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वर्टिकल हमारे पास नीचे जो होगा वो ऑर्डिनरी लाइट बाकी सारा चला जाएगा। यहाँ इस तरह, इसमें क्योंकि पार्शियली पोलराइज है तो हमारे पास कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी हमारे पास इसके थोड़े बहुत आएंगे, सही है। और नीचे जो है, नीचे हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सही है, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। समझ गए। अच्छा, पहले हम इसके थोड़े नाम वगैरह लिख देते हैं। ये मेरे पास जो लाइन है ये आपको, ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है। ये रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट है। ठीक है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है, कौन सा है, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आप मान लीजिए ग्लास मीडियम है या वाटर है, बस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम आप ले ले, आपकी मर्जी है, आपने जो भी लेना है। ये जो लाइट है यहाँ पे जो आई, अनपोलराइज लाइट है, कौन सा है, अनपोलराइज। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ अनपोलराइज्ड, या आप ऑर्डिनरी लाइट पे लिख सकते हैं। ठीक है, अनपोलराइज लाइट,
और ये हमारे पास क्या होगा, पार्शियली पोलराइज्ड होगा, पार्शियली क्या होगा, पोलराइज्ड। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है, ये भी कौन सा है, अनपोलराइज्ड लाइट। ये आप नाम दिया करें, ठीक है, जो कि आप डायग्राम बनाते वक्त आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा बच्चों, यहां पे देखिए, अब हमने पार्शियली पोलराइज्ड लाइट हमें नहीं चाहिए, हम यहां पे एक ऐसा एंगल बनाएंगे इस रिफ्लेक्टेड और इस रिफ्रैक्टेड एंगल के दरमियान एक ऐसा एंगल है जिस पे हमारे पास ये जो लाइट है ये पोलराइज्ड, ये फुली पोलराइज्ड होगा। यहाँ पे या तो सारा क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट इससे हमने खत्म करना है। तो लिखा है द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, लाइन लगा लेते हैं, सही है, और हम लाइन हेडिंग दे देते हैं, लिखते हैं, इसलिए तो ये कर रहा हूं ताकि बोर्ड पे जगह आ जाए, ये टॉपिक आ जाए, वहां से फिर वैसे ही मिटाना है कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे बच्चों, लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, डिग्री मतलब जाने एंगल, ठीक है, द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, ये एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, देखिए इस एंगल की, ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, फिर मैं स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दूंगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाय रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, आप रिफ्लेक्टेड लाइट रखे, अब फिर आप कंफ्यूज होंगे कि सर रे वगैरह क्या है ये, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन या डिपेंड्स अपॉन what depends upon angle of incident ray, angle of incident light या incident ray। क्या मतलब है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका जो एंगल है, ये पोलराइजेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है इस इंसिडेंट रे पे, कि आपने इंसिडेंट लाइट को किस एंगल पे इंसिडेंट किया है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन हमारे पास सेम होती है, तो जितना यहाँ एंगल होगा उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होगा, बाकी अनपोलराइज्ड लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। तो वो कौन सा एंगल होना चाहिए, इंसिडेंट कौन सा एंगल होना चाहिए जहां पे हमारे पास ये लाइट क्या हो जाए, कंप्लीटली पोलराइज हो जाए, कंप्लीटली पोलराइज लाइट क्या रिफ्लेक्ट हो जाए और बाकी हमारे पास क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो हम लिख देते हैं एट पार्टिकुलर एंगल, क्या लिख देते हैं, एट पार्टिकुलर एंगल, आपने पेपर में इसके साथ लिखना है, ठीक है, आपके बुक में ये चीजें नहीं है, ये लिखे, जरूर लिखे, एट पार्टिकुलर एंगल, ठीक है, एट पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट when what, when reflected ray is perpendicular, reflected ray is perpendicular, is reflected ray is perpendicular to refracted ray। अब आपको पता चला होगा कि परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। द रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन पोलराइज्ड, द रिफ्लेक्टेड plane, the reflected plane is the reflected ray, सही है ना, लाइट या रे इज प्लेन पोलराइज्ड। अच्छा बच्चों देखिए, एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एक खास एंगल होगा इस इंसिडेंट रे का,
इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हमारे पास ये जो इंसिडेंट रे है, एक खास एंगल होगा जहां पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रेक्टेड रे दोनों परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये एंगल, ये ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का यही मतलब है, हर जगह पे कि 90 डिग्री होना चाहिए। तब जाके हमारे पास ये क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये प्लेन पोलराइज्ड होगा, फुली पोलराइज्ड होगा। अब पार्शियली हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, ये जो डिफिनीशन है ये वाला, एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट वेन रे इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन पोलराइज्ड। ठीक ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस लॉ को हम कहते हैं ब्रेस्टर लॉ। क्या कहते हैं, ब्रेस्टर लॉ। क्या कहते हैं, ब्रेस्टर लॉ। इसके साथ मैं लिख देता हूं, ठीक है, इस ब्रेस्टर, ठीक है, ब्रेस्टर लॉ। ये जो डिफिनेशन है, एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हेन रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन पोलराइज्ड, इज कॉल्ड ब्रेस्टर लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेस्टर लॉ कहते हैं। यहाँ जो एंगल बनेगा, ठीक है, किस तरह, ये डायग्राम में थोड़ा यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए, सही है, ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये सरफेस है, ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। रे इस तरह आ रहा है, ओ सॉरी ये क्या बना दिया, जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए शैतान तो खैर नहीं है, रमजान है, शैतान कहाँ से आ गया। आप लोग बहुत खुद बड़े बड़े शैतान हो, तो आप लोग बस, ठीक है। ये नॉर्मल बनाया करो, ठीक है, नॉर्मल के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, नॉर्मल के बगैर हम कुछ भी नहीं। ये जो एंगल होगा बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कौन सा होगा, 90 डिग्री होगा, सही है। आपको पता है यहां से यहां तक ये जो एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से 90 है, और यहां से यहां तक ये एंगल हमारे पास क्या है, 90 होगा। तो यहाँ पे आप लाइन लिख सकते हैं ब्रेस्टर लॉ में को बड़ा करने के लिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड ब्रेस्टर एंगल या पोलराइजेशन एंगल। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ब्रेस्टर लॉ, और ब्रेस्टर लॉ को हम डिनोट करते हैं आईबी से। बाज बुक में बच्चों आईबी से डिनोट किया है, बाज बुक में आईपी से किया है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का एक ही मतलब है, आईबी और व्हाट, पोलराइजेशन एंगल। और पोलराइजेशन एंगल, जिसको डिनोट करते हैं आईपी से। तो आपके बुक में आईपी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो हम भी आईपी इस्तेमाल करें। पोलराइजेशन एंगल, ब्रेस्टर एंगल, दोनों का एक ही मतलब, ये असल में हमारे पास है ही ब्रेस्टर लॉ। अब ब्रेस्टर लॉ के लिए हम इक्वेशन को डिराइव करते हैं, ब्रेस्टर एंगल को करते हैं, ब्रेस्टर लॉ के लिए इक्वेशन को डिराइव करते हैं। सिंपल है, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ हमारे पास है, दिस लॉ स्टेट दैट द रेशियो ऑफ द साइंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव इज कांस्टेंट। ठीक है, जो हमारे पास साइन का एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल का जो साइन का एंगल होगा वो बराबर होगा रिफ्रैक्शन की जो एंगल होगा। ठीक है, रेशियो, इन दोनों का रेशियो हमारे पास हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल लॉ पे कभी हम टॉपिक क्या कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा, ठीक है, वो फिर हम कभी डिस्कस कर लेंगे। अगर नहीं हो तो ग्रेड 10 के बुक में है, ऑप्टिक्स में, वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ को सीख सकते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है, सही है।
तो यहां पे हम दे देंगे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल लॉ। स्नेल ने बहुत कमाल किया था, ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ। उस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देख के स्नेल लॉ बनाया है, नाम ही स्नेल था। वो स्नेल नहीं है, ठीक है, वो जो आपके देखिए कीड़ा है वो स्नेल नहीं है, सही है। ठीक है ना, ये कीड़ा नहीं है, टेस्ट है, ठीक है। बाय यूजिंग स्नेल लॉ, तो बच्चों स्नेल लॉ हम किस तरह करेंगे? स्नेल लॉ में हम स्नेल लॉ ने हमें बताया था कि रेशियो ऑफ, वो आया है साइन ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ आईपी। व्हाट इज आईपी? आईपी इज द इंसिडेंट। इसको मैं आईपी का नाम दूंगा, इसको यहाँ पे मैंने आर का नाम दिया है, ठीक है। और क्योंकि ये एंगल दोनों सेम है तो दोनों को हम क्या देंगे? आई पी का ही नाम देंगे। वो तो रेशियो हमारे पास क्या था? रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। ये हमारे पास क्या है? स्नेल लॉ है। कौन सा लॉ है? स्नेल लॉ, जो कि n के बराबर है। n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वो अलग टॉपिक है, ठीक है। अगर आप को नहीं आता तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, फिर उस पर हम अलग सा वो क्या करेंगे, लेक्चर लेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब चीजें हमारे पास ग्रेड 10 के बुक में ऑप्टिक्स में है, वहां जाके आप देख सकते हैं, सही है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे जो आर है, आर रिफ्रैक्टेड एंगल, ये हमारे पास बराबर है, यहाँ पे बराबर है। हम थोड़ा साइड पे लिखते हैं कि आर हमारे पास बराबर है 90 माइनस आईपी। तो ये कैसे बराबर है? ये इस तरह बराबर है, यहाँ देखिए बच्चों, ये आर है, ठीक है। टोटल एंगल कितना है? 180 है। कितना है? 180 है। आर प्लस 90 प्लस आईपी, ये एंगल आईपी यहां से यहां तक, ये 90, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास आर है। तो आर बराबर होगा आर प्लस 90 और ये एंगल आईपी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं आर प्लस 90 प्लस आईपी। तो इससे हमारे पास क्या आया है? ये आया है। क्या आया है? ये आया है, ठीक है। आर को मैंने अलहदा किया है और 90 माइनस पी आया, 90 डिग्री माइनस पी आया है। तो इस आर की जगह में ये लिख सकता हूं, जी सर आप लिख सकते हैं, तो लिखे एन इज इक्वल टू साइन आई पी डिवाइड बाय साइन 90 माइनस आई पी। अब बच्चों ग्रेड 10 में आपने एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है, यहाँ पे लिखे पढ़ा, क्या पढ़ा है आपने? पढ़ा है साइन, इसको थोड़ा इस तरफ लिखते हैं, आपने पढ़ा है साइन अल्फा माइनस बीटा। व्हाट और साइन अल्फा माइनस बीटा, जो कि हमारे पास बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये भी देखिए क्या है? साइन अल्फा, ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है। तो इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इससे देखते कैसे हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारे पास आता है, ये हम लिख लेंगे साइन 90 माइनस आईपी, लिख लिया। साइन अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ क्या है? साइन अल्फा मतलब साइन 90 पहले आएगा, क्या आएगा? साइन 90 आया है। फिर क्या? कॉस बीटा, तो हमारे पास क्या आएगा? आईपी आएगा, कॉस आईपी, ठीक है। फिर दरमियान में क्या है? माइनस है, तो फिर क्या है? कॉस अल्फा, तो आएगा कॉस 90, क्या आएगा? कॉस 90, ठीक है। और साइन साइन बीटा है तो आएगा साइन आईपी, क्या आएगा? साइन आईपी। अब आपको पता है बच्चों कि cos 90 हमारे पास किसके बराबर? तो जीरो के बराबर होता है। cos 90 किसके बराबर? जीरो। तो जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा?